हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, अभी तक मैंने आपको केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री तीनों के मैंने जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अब आज से मैं आपको मैथमेटिक्स के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाके कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि जो नोट्स की पीडीएफ है वो हर वीडियो में आएगी। तो आप कोई भी वीडियो या कोई भी पीडीएफ आप मिस नहीं करना चाहते तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन करके रख लो। तो पहले मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से जो क्लास 11th के और क्लास 12th में जो चैप्टर्स है उनके पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो टोटल में आपको 23 पीडीएफ जो है वो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसमें से 12 जो होंगे वो आपके क्लास 11th के चैप्टर से, और जो 11 पीडीएफ है वो आपके क्लास 12th चैप्टर्स की पीडीएफ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के जो पीडीएफ है इस चैप्टर में आप देखोगे कि जो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज होती है, जो लॉग होता है, एक्सपोनेंट होता है, ग्राफ होते हैं, वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल मैथमेटिक्स का फंडामेंटल है। फिर इसमें वेवी कर्व मेथड हो गया, इनइक्वालिटीज हो गई, वो सारा चीजें जो आप है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हो। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आप पहले से जानते हो। इसमें जो एडवांस लेवल तक की जो चीजें आती है वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, तो आप इसको देख सकते हो। थर्ड चैप्टर हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सारे जो फॉर्मूलाज है वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज। ये हो सकता है कि आपने पढ़ भी रखा और थोड़ा सा नया पार्ट भी इसमें ऐड हुआ है। तो जैसे आपने एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सारी चीजें जो है आपने पढ़ रखी हो सकती है पहले। और इसके अलावा जो कुछ सीरीज है उनके जो फॉर्मूलाज है वो आप इसमें देखोगे। फिर बिल्कुल ही नया चैप्टर आएगा आपके पास, बाइनोमियल थ्योरम। तो ये बाइनोमियल थ्योरम क्या है, ये आप उसी चैप्टर में देखना कि किस तरह से हम जो है किसी भी, जैसे मान लो कि 1 + x इसकी पावर n है, तो हम किस तरह से इसको ओपन करके लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप देखोगे बाइनोमियल थ्योरम में। उसके बाद आएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है मेरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है गिननी हो सकती है, या बहुत सारे वेज जो है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चैप्टर। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है मेरा, है ना। उसके बाद स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है जो आपने पढ़ रखी है, उसकी प्रॉपर्टीज, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, ये सारी चीजें जो है हम 11th में पढ़ते हैं। और जो एनसीईआरटी है वो इनफ नहीं है इस चैप्टर्स के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में सर्कल में मैंने देखा था कि दो दो ही एक्सरसाइज या एक ही एक्सरसाइज दे रखी है, तो उसमें कवर नहीं होता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ना नोट से, और अच्छे से तैयारी करना आपके जेई के लिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गया। ये भी मेरा एक बहुत फेवरेट चैप्टर है, और मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत पसंद है, और इसमें बहुत मजा आता है। तो बहुत अच्छे से नोट्स बना रखे हैं मैंने, तो आप जरूर से इसको देखना। उसके बाद सर्कल मैंने आपको बता ही दिया है। सर्कल में आप देखोगे कि डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, और जो भी नई चीजें है वो आप देखोगे। ठीक है, और डायरेक्टर सर्कल हो गया। फिर हम उसमें देखते हैं कि टेंजेंट जो है, नॉर्मल क्या होता है, और फिर जो टेंजेंट एंड 2 पॉइंट्स है ना। तो जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनती है उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वो सारी चीजें मैंने इसमें बता रखी है। और बहुत अच्छे से अगर आपने इसको पढ़ लिया ना, तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, फिर एक है मैथमेटिकल रीजनिंग, जो मेंस का टॉपिक है, और जो कि आप वन सिटिंग में भी कंप्लीट कर सकते हो, है ना। उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले, तो मुझे याद करने में मेरे को पसंद नहीं आता। तो इसलिए मैंने इसके नोट्स तो बना रखे हैं, और इसको आप चाहो तो कर सकते हो, और इससे क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं, तो मैं इसको कम ही रिवाइज करना पसंद करता हूँ। ठीक है, फिर है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स भी बहुत इजी चैप्टर है, एक सेटिंग में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, इसके बहुत अच्छे नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं। उसके बाद है कोनिक सेक्शन। इसमें कोनिक सेक्शन में एक तो हो गया स्ट्रेट लाइन, एक हो गया सर्कल, और बचे हुए तीन जो कोनिक सेक्शन है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, है ना। तो इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको। इसमें पेयर ऑफ क्या कहते हैं, कॉर्ड्स, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, और बाकी सारी टेंजेंट वगैरह जो भी चीज़ है वो अच्छे से मैंने लिख रखी है, तो आप इनको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं 12th क्लास में। तो 12th क्लास में सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन।
ठीक है, तो ये वाले नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। उसके बाद लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, क्लास 12th की एनसीईआरटी में जो है आपके कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी है। लिमिट्स क्लास 11th में पर एक जैसा है, तो मैंने इसको 12th के साथ ही बना दिया है। ठीक है, उसके बाद है मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आप बोलोगे सर ये कौन सा चैप्टर हो गया? तो मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, आप देखोगे तो एनसीईआरटी में भी दो चैप्टर में इसको कवर कर रखा है, और नहीं कर रखा है तो जब मैंने पढ़ा था तब ये एक ही में था। तो आप देख सकते हो इसमें सारे मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद डिफरेंशिएशन की जो एप्लीकेशंस होती है, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन हो गई है ना, और फिर और क्या होता है, रेट हो गई है किसी चीज़ के बढ़ने की या घटने की, तो वो सारी चीज़ें हम एप्लीकेशंस में देखते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है और मुझे पसंद है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये पीछे वाले किसी भी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। फिर सेकंड फेवरेट मेरा चैप्टर प्रोबेबिलिटी, 11th में भी प्रोबेबिलिटी था और 12th में भी, तो दोनों को कंबाइन करके एक ही जगह पर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, फिर इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज है। फिर इनडेफिनेट में क्या होता है, लिमिट्स नहीं होती है, और डेफिनेट में क्या होता है, लिमिट्स होती है, तो उसकी अलग प्रॉपर्टीज बनती है। तो ये आपने अगर पढ़ रखा है तो आप देख सकते हो। और उसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये भी अच्छा चैप्टर है, मुझे पसंद है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों को मिला के क्वेश्चंस कुछ होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड मोस्ट फेवरेट चैप्टर मेरा, वेक्टर एंड 3D। ठीक है, वेक्टर और 3D में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अगर आपने पढ़ रखा है और आपकी इमेजिनेशन अच्छी है, तो वेक्टर और 3D बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, और इससे कम से कम दो क्वेश्चन तो मेंस में आते हैं, और एक दो क्वेश्चन एडवांस में भी देखने को मिलते हैं। मोस्ट स्कोरिंग अगर आप चैप्टर मानो तो एक चैप्टर आपका यही है, इससे कम से कम 15 से 18% इससे पूछा जाता है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th में एनसीईआरटी में दे रखा है, पर ये थोड़ा लेंदी है और थोड़ा बड़ा चैप्टर है। अगर कंपेयर करें हम एनसीईआरटी से, तो इसको हम क्लास 12th में पढ़ लेते हैं। तो टोटल 23 पीडीएफ्स में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है और आप चैनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब करके इन दोनों को भी ज्वाइन कर देना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आने वाली वीडियोस के अपडेट्स दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप पर आप अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे और आपको ये नोट्स है, अगर आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो जल्दी से जाके कर दो, और उनको बता दो कि यहाँ पे केमिस्ट्री के नोट्स तो अपलोड हो चुके हैं, अब मैथमेटिक्स के भी नोट्स बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक चैप्टर के नोट्स की पीडीएफ के साथ। थैंक्स फॉर